पढ़ लो चलो। दूसरा क्रंथी 11:1 से। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। आमीन। देखो इधर परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है, कलीसिया को, विश्वासियों को क्या कह रहा है, जब पत्र लिखते समय क्या कह रहा है? कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। यानी कि कलीसिया जो है, विश्वासी जो है, सुनना ध्यान से, वो क्या है? एक पवित्र कुमारी करके बताया जा रहा है। आपने समझना, जिसकी सगाई किससे कराई गई है? सुनना बहन जी, इधर मेरी तरफ सुनना। देखो आपने समझना है संबंध क्या है, कलीसिया क्या है वास्तव में, समझना। पौलुस जब बता रहा है, कह रहा है मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है, यानी कि रिश्ता किया है, मंगनी। देखना सेवक का कितना बड़ा रोल होता है, सेवक का काम। हम पिछली बार भी देख रहे थे सेवकों के अधीन रहें, क्यों? एक बहुत बड़ा काम है। हम पिछली बार भी देख रहे थे कि तुम क्या हो, खेती हो और परमेश्वर का भवन हो। हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं। तो सेवक क्या है? खेती है। तो सेवक का खेती में कितना क्या होता है? काम होता है कि नहीं होता है? खेती है एक, ये मतलब सब खेती है, तो खेती में अपने आप हो जाएगी क्या? सेवकों का कितना क्या है। इसलिए हम पिछली बार देख रहे थे, हमने कई बार से देखा, हम विषय क्या सीख रहे हैं? सिद्धता की ओर बढ़ना, परमेश्वर के समान होना। अब देखो आप लिखने में लग रहे हो, अब सुनना, सुन के बाद में क्या करना, आप लिखना। हम देख रहे थे सिद्धता की ओर बढ़ना, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ना, मसीह के डील डोल तक बढ़ना। परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें उद्धार दिया है, उद्धार तो एक नींव थी, परंतु पूरा मकान बनना है। तो बहुत सारे हमने दृष्टांत और उदाहरण लेकर हमने क्या किया है, सीखा है। तो इस करके हम पिछली बार देख रहे थे सेवक भी क्या क्यों दिए परमेश्वर ने हमें, ताकि हम क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं। हमें परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया जो सिद्ध है, ताकि हम क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि हम क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। इसलिए अगर पुत्र को अहमियत नहीं है हमारे जीवन में, प्रथम स्थान नहीं है, वो प्यार नहीं है, वो समर्पण नहीं है, तो सिद्धता का काम नहीं होगा। और पवित्र आत्मा के भी अगर हम चलाए नहीं चलते, उसको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, शोकित करते हैं, उसकी अगुवाई में नहीं चलते हैं, तो भी हम क्या नहीं होंगे? लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, सिद्धता तक नहीं आएंगे। और दूसरा, तीसरा, परमेश्वर ने हमें 66 किताबें दी हैं ताकि हम प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं, परमेश्वर के समान, मसीह के समान हो जाएं। परंतु अगर इस वचन को भी हम अहमियत नहीं देते, 66 किताबों को सीखते नहीं हैं, मनन नहीं करते हैं, वचन को हमारे जीवन में अहमियत नहीं है, वचन हमारे लिए सोने से बढ़कर नहीं है, चांदी से बढ़कर नहीं है, वचन को हम खोजते नहीं है चांदी के समान, अगर दूध के समान, मधु के समान ये मीठा नहीं है, तो सिद्धता तक, परफेक्टता तक। और उसके अलावा हम देख रहे थे, अगर कष्ट उठाने की मनसा अगर हमने धारण नहीं की, दुख उठाने की मनसा धारण नहीं करी, तो क्योंकि दुख उठाने के द्वारा भी क्या मिलेगी? यीशु कैसे सिद्ध हुआ? दुख उठाकर। हमने समझना है, हम खाली उद्धार ही थोड़ा परमेश्वर ने हमें देना है। परमेश्वर ने हमें सबसे पहले उद्धार है, उसके बाद क्या है? उसकी स्वरूप और समानता तक लेकर जाएगा। मसीह का स्वभाव हमें लेकर आना है, मसीह का डील डोलता तक हमें लेकर आना है। इसलिए पवित्र आत्मा अंदर डाला, इसीलिए परमेश्वर ने वचन दिया, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास दिए। दासों का काम देखना आपने, तो वचन को इग्नोर नहीं करना और इन सारी बातों, और उसके अलावा जो परमेश्वर ने हमें दास दिए, जहां भी प्रभु ने मुझे रखा है, अगर हम दासों की अगुवाई नहीं मांगते, दासों का कहा नहीं मानते, दासों को हम उस नजर से, हम पिछली बार देख रहे थे, मतलब क्या देख रहे थे हम, कि जो वचन की शिक्षा पाते हैं, वो सिखाने वाले को अपनी उत्तम वस्तुओं में क्या करें?
और वो क्या रहें, अपने अगुओं की क्या रहें, अधीन, और उनकी क्या करें, क्योंकि उनको लेखा देना है, उनको काम दिया गया है। वो क्या करते हैं, अपने काम को कर रहे हैं। तो इस कर अगर एक विश्वासी सेवक को अहमियत नहीं देते हैं, कहे नहीं मानते हैं, आत्मा की अगुवाई नहीं है, तो आपका उद्धार भी क्या हो जाएगा। वचन को अहमियत नहीं है, संगति को अहमियत नहीं है, तो क्या हो जाएगा। हाँ, आप बचाए गए थे। देखो, इजरायली भी तो मिस्र में से निकाले गए, बपतिस्मा लिया, लेकिन इधर ही सारे क्या हो गए, क्योंकि क्रम में नहीं आए। ये ट्रेनिंग सेंटर था वास्तव में, 2 साल के लिए ज्यादा था। इधर ले आया था 2 साल में परमेश्वर, लेकिन तैयार नहीं थे। कह रहा अभी तो तैयार नहीं, मतलब तैयार का मतलब आगे कह रहा है, वो तो वहां के तो लोग बहुत बड़े बड़े हैं, वो तो हमें मार देंगे और ये और वो, यानी कि तैयार नहीं थे उस देश पर कब्जा करने के लिए। परमेश्वर कहा चलो फिर वापस चलो, ट्रेनिंग पूरी करो, उसके लिए क्या हो जाओ, अनुशासन में आओ, आज्ञाकारी सीखो, बुड़बुड़ाना छोड़ो, परमेश्वर पर निर्भर होना सीखो, जो परमेश्वर देता है उस पर क्या होना सीखो, परंतु निर्भर होना सीखो। परंतु उनका ध्यान किधर ही था, अनुशासन में कभी आए, सेवकों को कभी वो आदर ही, मनने को कभी वो आदर ही, आत्मा के वो बादल के खंबे को कभी आदर ही। उन्होंने कभी जाना ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा क्यों दी। वो तो सो रहे थे फटाफट हमारे मुंह में क्या आ जाए, बस दूध और मधु आ जाए, तो नाश हो गए जंगल में। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, पिछली बार भी हम देख रहे थे कि दुनिया की कलीसिया के बारे में पौलुस कह रहा था, जब हम सीख रहे थे कि दासों को समर्पण करना, हर एक ने क्या करना है, किसके सामने, दासों को सौंपना है। जैसे शादी से पहले दूल्हा आने से पहले दुल्हन ब्यूटी पार्लर में जाती है कि नहीं जाती है, क्या करती है ब्यूटी पार्लर हैं, सजाती हैं, किसके लिए, दूल्हे के लिए। सेवकों का कितना बड़ा काम है, आपको किसके लिए तैयार करना है, दूल्हे के लिए, जिससे बात लगाई है। कलीसिया क्या है, एक पवित्र कुंवारी है जो आने वाले दूल्हे की क्या बनने जा रही है, दुल्हन बनने जा रही है, पटरानी बनने जा रही है। पिछली बार भी हम थोड़ा सा मैंने बताया था, एस्तेर रानी को पटरानी होने के लिए चुना गया, लेकिन पटरानी होने के लिए चुना गया एकदम थोड़ा वो पटरानी बन गई। उधर उसको किधर लाया गया, पहले उधर खोजों के उसमें लाया गया उसको, किसमें, ब्यूटी पार्लर में। किसमें लाया गया बहन जी, पवित्र आत्मा ब्यूटी पार्लर है, परमेश्वर के दास, परमेश्वर का वचन किसके लिए तैयार करेंगे ये सारी बातें, दुल्हे के लिए। आपको संवारेंगी, आपके अंदर से सारा मैल निकालना है, आपके ऊपर फिर गंधरस मसलना है, आपके अंदर से क्या नहीं वो खुशबू। तो एस्तेर कैसे तैयार हुई, एस्तेर कलीसिया की तैयारी का क्या है, उदाहरण है। एस्तेर की किताब पढ़ी किसी ने, एस्तेर पटरानी बनी थी, है? हम तो वचन तो पढ़ते नहीं है, हम तो संडे में आगे बस आज ही बाइबल खुलेगी, उसके बाद कभी बाइबल खुलेगी नहीं। बीच में शुक्र है और जोम भी गई, क्योंकि नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखो, अगर आप वचन को अहमियत नहीं देते तो आप बहुत गलत कर रहे हो। इधर ही क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे, क्या पहनोगे, जिम्मेदारी किसकी है, ठीक नहीं परमेश्वर की पूरी जिम्मेदारी। 40 साल ठीक नहीं जिम्मेदारी, बताओ। हर रोज कैसा खाया, परंतु ये कह रहे थे ना हमें तो साल का चाहिए, हमारे बैंक बैलेंस चाहिए, हमारे तो किधर चाहिए, हमारा तो खुटला होना चाहिए बड़ा सा, उसमें ड्रमी भरी हो ताकि हाँ चैन आ जाएगा। एक दिन का होगा तो फिर एक दिन का अगर हमारे पास भोजन हो तो हमें तो क्या ही नहीं आएगी, नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि हम सोचते हैं बस सारा, हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं होना चाहते। हम सोचते हैं बैंक बैलेंस भी हो और बहुत कुछ हो और फिर हो मेरे प्राण बहुत वर्षों के लिए खा पी मौज कर। हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे किसका होगा, फिर ये तू जोड़ रहा है। ये जोड़ने का स्थान थोड़ा था, तो यात्रा है। इधर क्या नहीं करना, क्या नहीं करना।
छाया है। देखो यीशु ने कहा है कि नहीं, अन्य जाति किसकी खोज में है, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, इसलिए दिन रात कमाने में जोड़ने में, दिन रात ओवर टाइम भी, ये भी वो भी, फिर भी गुजारा नहीं है। ऐसे ही आज के विश्वासी भी हैं बेचारे, वचन को अहमियत नहीं है, संगति को अहमियत नहीं है, दासों को अहमियत नहीं है, पवित्र आत्मा जो चलाने के लिए है उसकी अगुवाई किसमें लगे हुए हैं। लिख कर दिया, देखो हमारे सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन तो भी क्या नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। इस चीज को अच्छे से क्या करना है, हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो हम देख रहे थे मकिदुनिया की कलीसिया के विषय में पौलुस बता रहा था, उनका तुमने भारी कंगालपन में भी क्या किया, भारी कंगालपन में भी क्या किया, क्या किया भाई साहब। ये बात तो नहीं बताओ पास्टर जी, भाई हम बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं क्रूस को समझें आप। तो मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में पौलुस लिखते समय क्या कह रहा है, कह रहा है वो बता रहा है, कह रहा है तुमने क्या किया, भारी कंगालपन में भी तुम्हारी उदारता बहुत बढ़ गई, तुम्हारे कामों में मसीह का प्यार दिखा, तुम्हारी बातों में मसीह के लिए समर्पण दिखा, तुम्हारे अंदर वो त्याग दिखा, और तुमने क्या किया, भारी कंगालपन में भी क्या नहीं किया, मतलब अपने आप को क्या कर दिया, अपने आप ही को नहीं, क्या भी अपना सर्वस्व, किसके लिए, बहुतों के लिए, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है, बस 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए संडे को टाइम है बस, उसके बाद टाइम भी, बहुतों के लिए तो ये कहीं मतलब फोन आ, पैसे नहीं है संगति में आने का। अच्छा पैसे किसके लिए हैं, पैसे किसके लिए हैं, घर का सामान खरीदना है, रिश्तेदारी में जाना है, अच्छे से अच्छे कपड़े होने हैं, मोबाइल होना है, ब्रांडेड कपड़े होने हैं। पैसे किसके लिए हैं, किसके लिए नहीं है, हैं? संगति के लिए, प्रभु के लिए। पौलुस क्या कह रहा है, कह रहा है ये परमेश्वर को क्या लगता है, ये ग्रहण योग्य बलिदान है। कंगाल से कंगाल ने भी प्रभु के लिए क्या खोलनी है, एक कंगाल प्रभु को धनवानों नहीं देना है, या कंगाल ने भी है, प्रभु को नहीं चाहिए हमारा हालेलुया भी, हमारा पैसा भी, हमारा कुछ नहीं चाहिए, परंतु ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी आशीष है। परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया, हम भी हिस्सा डालें। परमेश्वर को हमारा हालेलुया चाहिए कि, फिर क्यों कर रहे हो, ताली चाहिए क्या, फिर क्यों गा रहे हैं हम। एक चीज पगली, प्रभु को हमारा कुछ नहीं चाहिए, ओ अब तो सारा कुछ मेरा। अरे भाई साहब, पहले हम 100 में से 90 अपना रखते थे, 10 किसको देते थे, पुराने नियम में देना ही देना है, उसमें कोई बहाना नहीं है, 10% तो देना ही देना है, 10वां भाग तो, और उसके अलावा क्या था, भेंट बलिदान जो होते थे वो अलग होते थे, 10वां अलग होता था। परंतु नए नियम में, मैं वो प्रचार नहीं कर रहा, आप प्रार्थना के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर मन सही होगा तो बातें सारी ऑटोमेटिकली सही समझ में आएंगी। नए नियम में एक विश्वासी, क्योंकि परमेश्वर पर आपने, हम परदेसी और यात्री हैं, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है, हमें अपने बैंक बैलेंस पर नहीं निर्भर होना, हमें अपनी कोठियों में, अपने घर मकानों पर मन नहीं लगाना। आज प्रभु आ गया तो सब छूटने जा रहा है, इधर छूटने जा रहा है कि नहीं, अलमारियां भरी हुई छूट जाएंगी इधर, या आज मौत आ गई या प्रभु आ गया, कहां जाएंगे, कौन बरतेंगे पीछे से ये सब सामान कौन बरतने जा रहा है। अगर हमारा इस पर मन लगा हुआ है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इन दीवारों से ही प्यार है, इन पत्थरों से ही प्यार है, इन कपड़ों से ही प्यार है, इन चीजों से ही प्यार है, तो चीजों को हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। देखो बहुत सारी झाड़ियां विश्वासियों के अंदर से अभी कटी नहीं है, क्या करनी है, अच्छी देखो, बीज बोने वाला जब बीज बोने लिखा, झाड़ियों में अगर बो रहा है तो गलती किसकी है,
बोने वाले के कंधे पर क्या भी होना चाहिए, हल होनी चाहिए, कसी होनी चाहिए, वो झाड़ियां काटने के क्या होना चाहिए, औजार होने चाहिए। पहला क्या करे, एक एक के अंदर से क्या करनी है, वो झाड़ियां कौन सी, संसार की इच्छा, पैसे की इच्छा, पैसे का लोभ, घर का लोभ, अन्य अन्य वस्तुओं का लोभ की जो झाड़ियां, ये क्या होनी है, ये इस वचन की तलवार से ये हल लगाना है। हृदय क्या होना है, जमीन तैयार करनी है। लेकिन आज तो कलीसिया का अर्थ ही कुछ और बदल गया, सारा कुछ। आज तो कलीसिया का अर्थ ही कुछ और हो गया। देखो आप दूसरा तिमोथी इसमें आएंगे, दूसरा तिमोथी और 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 1 से पढ़ो जरा, जल्दी से पढ़ो। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय जल्दी से निकालो। हाँ 1 से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परमेश्वर की आत्मा ने पहले से ही बता दिया। पौलुस तिमोथियुस को लिखते समय क्या बता रहा है, मैं इधर ध्यान से सुने, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। कलीसिया में विश्वासी भाई बहन, कलीसिया की बात है ये अविश्वासियों के बारे में नहीं है। किसके बारे में है, कलीसिया में आज जो बैठे हुए भाई बहन हैं, उनके विषय में पवित्र आत्मा ने पहले से बता दिया था इन अंतिम दिनों में कैसे विश्वासी होंगे। कैसे होंगे, लिखा है स्वार्थी, लोभी। आज एक विश्वासी स्वार्थी जीवन जी रहा है। उसको ना तो गरीब विश्वासी से कोई मतलब है, ना ही प्रभु की सेवा से कोई मतलब है, और जो कुछ है सब अपने लिए, या संसार में जो रिश्तेदारियां हैं, वो संबंध है, उन्हीं के लिए सब कुछ। बस कहने के लिए क्या है, कहने के लिए क्या है, विश्वासी और प्रभु ने मुझे दाम देकर खरीदा, मेरी शरीर भी अपना नहीं और मेरा कुछ भी अपना नहीं है। कहने के लिए कागजों में है सिर्फ, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी। स्वार्थी जीवन जी रहे हैं आज के विश्वासी भाई बहन, किसी से कोई मतलब, सेवा से कोई मतलब। अब हम भी हर समय आपके पास काम, हमारे पास भी कहां से आना है। जिस खेत में मजदूर काम करता है उस खेत में से तो खेती है, मान लो खेती है ना, खेती है ना, तो खेती में से ही तो गुजारा होता है कि कहीं और से है। लिखा है काम करने वाले को मजदूरी देना क्या नहीं होता, दान नहीं होता, परंतु उसका हक समझा जाता है। लिखा है बैल को, जो बैल उसमें चलता है ना, उसमें किसमें, उसमें बैल को गाते थे ना पहले, वो क्या करते थे, उसमें गाते थे। दावनी में चलते समय बैल का क्या नहीं करना, मुंह नहीं बांधना। क्या नहीं करना, मतलब उसको क्या करना है, दावते समय खाना है, क्योंकि जोर लग रहा, काम कर रहा, उसने क्या होना है। परंतु अगर आपने उसका मुंह बांध दिया तो खाना ना, खाना नहीं, काम करता रहो, चलता रहो, चलता रहो। तो हम क्या कर रहे हैं, आप समझ लो क्या कर रहे हैं। लिखा चलते हुए बैल का क्या नहीं करना, मुंह नहीं बांधना। देखो आप मैं इसमें आऊंगा, इससे पहले इसी का तिमोथी का, पहला तिमोथी 5 का 17-18 पढ़े। पहला तिमोथी 5 का 17-18। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि कलीसिया में काम है, बहुत सारे काम है कलीसिया में, परिश्रम कर रहे हैं वो। एक प्रतिफल तो किसके पास है, प्रभु के पास है, वो प्रतिफल अलग है। लेकिन इस संसार में रहते समय, कलीसिया में रहते समय भी क्या है, उनकी भी क्या है, आवश्यकताएं हैं, उनकी भी क्या है, जरूरताएं हैं, उनको भी क्या चाहिए। क्योंकि खेत में काम किधर कर रहे हो, किधर कर रहे राजेंद्र जी, अब लिखने में लगे रहो मेरे बेटा। लिखा तो हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, सुन भी लो, समझ भी लो। आगे बहन जी। दो गुनी आदर के योग्य समझे, हाँ, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हाँ, कोई दोष बस तो
मतलब क्या है? देखो, मतलब पिछली बार जो हम सीख रहे थे कि एक विश्वासी का सेवक के प्रति कैसी सोच होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई दी है, जिसमें जो हमारा स्थानीय जो पास्टर पासवान है, रखवाला है, चरवाहा है, अगुवाई करता है, हमारे बीच में जो मेहनत करता है, उसके प्रति एक विश्वासी का मन कैसा होना चाहिए, उसके प्रति आज्ञाकारिता, उसके प्रति जो सोच होनी चाहिए कैसी होनी। ये थोड़ा 10 बार आपको बात किया, आपने एक बार भी नहीं उत्तर दिया। लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते हैं। लिखा है अगर वो दुखी हैं, अगर वो क्या नहीं है, खुश नहीं है इस काम से, दुखी हैं, शोकित हैं, तो फिर आपको लिखा है इसमें कुछ भी क्या नहीं होगा, लाभ, आपको लाभ नहीं होगा। अगर पवित्र आत्मा आपसे दुखी है, आपको लाभ नहीं होगा। प्रभु आपसे दुखी है, आपको लाभ नहीं होगा। सेवक आपसे दुखी है, सेवक आपसे दुखी है, लाभ होगा क्या? हम क्या सोचकर चल रहे? आज तो ऐसा जमाना आ गया, ऐसा अंतिम बुरा समय आ गया, तो ऑनलाइन है। ओ कितना अच्छा है, अब तो सारा कुछ प्रभु बच गया, अब तो मेरा घर में ये भी सामान आएगा, ये भी सामान आएगा, वो भी सामान है, ओह मजे आ गए। अब तो बस पास्टर जी को यही फोन करना है कभी, बस आज ये तकलीफ होगी, ये रुकावट आ गई, चलो ये एक बहाना मार दो और घर में बैठे हैं। अंतिम समय, कठिन समय आएंगे, जब नेट का समय आएगा, जब ऑनलाइन क्या मीटिंग। जो स्वार्थी लोग हैं, जो लोभी लोग हैं, वो तो भाई साहब, वो तो किधर नहीं आएंगे, किराया लगाकर आएंगे क्या? तो पहला क्यों आ रहे थे? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मिला था अभी तक। अभी क्या मिल गया? क्या इस आराधना का कोई दूसरा ऑप्शन है? संडे आराधना का ऑनलाइन ऑप्शन है क्या? पास्टर आपके जिम्मेदार हैं क्या? पास्टर आपके चरवाहे हैं क्या? कौन से जिनको आप सुन रहे हो, वो कोई आपके जिम्मेदार हैं क्या? वो कभी भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप फोन करके देख लो, वो क्या बोलेंगे, आपका स्थानीय सेवक कौन है? परंतु आप स्थानीय सेवक को कोई अहमियत नहीं देते मेरे प्यारे भाई। देखो इतना अच्छा विषय हम जिसमें यार जो शुरू किया था, परंतु थोड़ा सा पीछे जो पिछली बार हम सीख रहे थे सेवक के प्रति, पौलुस कहता है हम हर एक को हर सब प्रकार की चेतावनी देकर हर एक को मसीह यीशु में सिद्ध कर उपस्थित करते हैं। उसमें हमने पढ़ा था इफिसियों में कि परमेश्वर ने 5 प्रकार की सेवकाई दी ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। यानी कि सेवकों का कितना बड़ा, जैसे खेत में एक उसका क्या होता है, कितना बड़ा रोल होता है, किसका? इसलिए पौलुस उधर कह रहा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी का मतलब परमेश्वर भी काम कर रहा है। परमेश्वर का काम क्या है? बढ़ाना, लेकिन सींचना, खुदाई करना, ये बोना, ये किसका काम है? सेवक का काम है। अगर सेवक को काम आनंद से नहीं कर रहा है तो, है ना? देखो पता नहीं कितनों को मेरे प्यारे भाई बहनों समझ में आएगा, मुझे मालूम नहीं है, पर प्रार्थना के साथ अगर आप इस चीज को समझोगे तो बहुत समझ में आएगा। तो बहन जी पढ़ो उसका 3 का 2 से आगे पढ़ो। आप क्या कह रहे थे? लोभी, स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, माया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ और घमंडी और परमेश्वर के चाहने वाले नहीं हैं। आज बहुत सारे परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, वो स्वार्थों के लिए आए हुए। उनका कुछ न कुछ काम सीधा हो जाए बस, उनको कोई मतलब नहीं वचन सीखने से, कोई मतलब नहीं उनको यीशु के आगमन से, कोई मतलब नहीं उनको उद्धार से। उनकी बीमारी ठीक हो जाए, उनके घर के समस्याएं चली जाए, उनकी नौकरी अच्छी लग जाए, उनको पैसा मिल जाए, बस हो प्रभु तेरा धन्यवाद, तू बहुत अच्छा है। अच्छा तो स्वर्ग देखेगा भी? स्वर्ग देखेगा भी नहीं। यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा वो धन है, जिस किसी ने पाया मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ क्या कर दिया, बेचकर क्या कर लिया। इतना कीमती है ये, इसके सामने सब कूड़ा लगता है। जक्कई को कब कहा प्रभु ने आज इस घर में उद्धार आया?
कब का? जब उसके अंदर से लोभ हट गया, स्वार्थ हट गया। कैसा, क्या सबूत है? कह रहा आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूं, जरूरतमंदों को देता हूं, और अगर किसी का अन्याय से ले लिया तो मैं 4 गुना फेरता हूं। यानी कि पैसे का लोभ, स्वार्थ हट गया और पापों का क्या कर रहा है? तब यीशु ने कहा आज इस घर में क्या है? उद्धार है। उद्धार आना है तो हल चलना है, अच्छी जमीन बननी है। वो जो झाड़ियां है ना, वो उखाड़ के, जमीन से पूरी उखाड़ के इकट्ठा कर कर उसको आग लगाकर क्या होना है? जलना है। अगर अभी संसार की इच्छा भरी हुई है, पैसे का लोभ भरा हुआ है, तो उद्धार पाएंगे क्या? होगा क्या उद्धार? अभी किधर जोड़ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा उधर जोड़ो, जिधर काई भी नहीं है, चोर भी नहीं है। हम किधर जोड़ रहे? जरूरत के लिए जोड़ना कोई गलत नहीं है, परंतु आपने समझना उस चीज को। हमने क्या करना है? समझना। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से प्यार रखेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा, दूसरे को। अगर आपके 2 स्वामी हैं, 2 किश्तियों में पांव हैं, संसार भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, संगति भी चाहिए, फिर क्या नहीं होगा? फिर काम। मैंने गलत टॉपिक तो नहीं छेड़ दिया कोई? है बहन जी? है फास्टर जी? अच्छा सा कोई वचन बताओ ना, आशीष का में देगा प्रभु। है आज जरूरत किसकी है? देखो हम हैं तो इधर हम सीख रहे हैं कि ये परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के क्या हैं? चाहने वाले हैं। किसमें है ये? कलीसिया में है। और देखो 4 में भी लिखा है, कुछ 4 का 2 से पढ़ो। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे, उलाना दे, और डांट और समझा। क्या कह रहा है पौलुस तिमोथियुस को? कलीसिया में क्या कर? डांट, समझा, चेतावनी दे। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आने जा रहा है जब विश्वासी इस वचन को स्वीकार करेंगे, खरी बात को, खरे उपदेश को, त्यागने वाली बातों को, छोड़ने वाली बातों को क्या नहीं करेंगे? सह नहीं सकेंगे भाई साहब। और वो क्या करेंगे? परंतु कानों की खुजली मिटाने के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे उपदेशकों को क्या कर लेंगे? ओ कितना अच्छा वचन है, हाँ हाँ मजा आ गया। आज यूट्यूब है हमारे पास, सबके पास, और खाली टाइम भी है, और सारा दिन क्या करते रहते हैं हम? देखते, जो अच्छा लगता है उसको हम क्या भी करते रहते हैं, लाइक। लेकिन इसको पढ़ने का क्या नहीं है? स्थानीय सेवक के साथ कोई क्या नहीं है? संपर्क। तो ये हमारे लिए नुकसान की बात है। किसके नुकसान के लिए? बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जा। किसके नुकसान के लिए? तो लिखा है ये अंतिम समय आया है मेरे प्यारे भाई बहनों। इस समय बहुत क्या चल रहा है, जैसे जैसे प्रभु की आगमन निकट होती जा रही है, वैसे वैसे मतलब क्या होता जा रहा है? दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा क्या हो रही है? भौतिक चीजों का प्रचार, आशीषों का प्रचार, सुख सुविधा का प्रचार, ओ कष्टों से छुटकारा पाने का प्रचार क्या हो रहा है? और लोग बहुत तेजी से उसको क्या करते जा रहे हैं? उसको। लेकिन जब बात त्यागने की आ रही है, जब बात संसार को, मिस्र को त्यागने की, छोड़ने की आ रही है, और सफर जुत्ती डालकर, डंडा लेकर और कड़वे साग पात के साथ जब खाकर निकलने की आ रही है, तो क्या नहीं कर रहे? ना प्रभु, वो बस लगा लिया हमने तो, चौकट में लहू लगाया, बस हमें तो नाश होने से बचना है, हमें मिस्र छोड़ना है। मिस्र की रिश्तेदारी, मिस्र का प्यार, अरे इतने दिनों से तो साथ रहे, कितना अच्छा मित्र है मेरा मिस्र में,
आज हमारे मित्र कौन है विश्वासियों के? संसारिक लोग। यीशु थोड़ा हमारा मित्र है। यीशु है क्या हमारा मित्र? दोस्त? हमारा दोस्त कौन है? हमारी दोस्ती किससे है? यीशु से है क्या? ठीक है, संसार से दोस्ती ये विचार है, संसार से प्यार, परमेश्वर से शत्रुता है। संसार दुष्ट के वश में है, संसार के सारे काम परमेश्वर को घृणा दिलाने वाले हैं। संसार अंधकार के वश में पड़ा है, संसार के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। संसार सदोम और अमोरा है और आप संसार से प्यार कर रहे। लूत की पत्नी को क्या करो? याद करो। लूत की पत्नी फिर भी क्या कह रही है पीछे, क्योंकि उधर तो सामान भी था उसका बेचारी का, उधर सामान भी छोड़ना नहीं चाह रही, रिश्तेदारी भी छोड़ना नहीं चाह रही, और पीछे मुड़कर क्या कर रही? अब बहुत सारे विश्वासियों ने आज पीछे मुड़कर क्या कर लिया? देख लिया। संसार पर, मिस्र पर, जहां से निकले थे, जो बातें छोड़ी थी। लिखा कुत्ता अपनी छांट की ओर जाता है। कुत्ते स्वर्ग में प्रवेश नहीं। वो कौन से कुत्ते? ये गलियों में चलने वाले स्वर्ग में जाएंगे क्या? कौन से कुत्ते? जो एक चीज एक बार छोड़ दी फिर से उसको क्या करना है? चाटते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर समझना है हमारा जीवन कितना कीमती है, ये उद्धार कितना कीमती है, ये संदेश कितना कीमती है। सेवक और मतलब उन चीजों की आप कीमत समझो। प्रभु ने जो मुझे दिया है कितना बहुमूल्य है वो। अगर हम इन चीजों को अहमियत नहीं देंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो फिर तो हम मूर्ख हैं। फिर हमें कोई बुद्धिमान कहने वाला कहेगा कोई? आत्मा की अगुवाई का माने हमें चिंता नहीं है, वचन सीखने की हमें मतलब नहीं है, सेवकों को हमारा किस नज़र से किस मतलब क्या हमारा उनसे वो होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो फिर तो हम क्या हैं मेरे प्यारे भाई बहन? हम मूर्खता का काम कर रहे हैं। इससे तो अच्छा हमें क्या करना चाहिए? संसार में खूब क्या करें? खूब क्या करें? एंजॉय करें, मस्ती करें, और क्या करें जो अच्छा लगता है, हैं? भांगड़ा करें, फिल्म देखें, डांस करें, धन संसार मिस्र में क्या है? एंजॉय है पूरा। और उसमें किसमें? सदोम और अमोरा में पूरा क्या था? पाप को क्या भी नहीं समझ रहे। आज वर्तमान संसार सदोम और अमोरा है। पाप फैशन बन चुका है। पाप मीठा लग रहा है, पाप में सुख भोग रही है दुनिया, पाप में मजे ले रही है दुनिया। लेकिन मूसा जब सियाना हुआ, लिखा है उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना क्या लगा? दुख का मार्ग है भाई ये, कष्ट का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, अपनी सलीब उठाकर चलने का मार्ग है, त्यागने का मार्ग है। बहन जी पढ़ो, उसी में आ जाओ। तो दूसरा क्रंथी हमने शुरू किया था, दूसरा क्रंथी 11 अध्याय का 2 हमने शुरू क्या किया था? कह रहा मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष से लगाई। कितनों की मंगनी हुई है यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह के साथ मंगनी कितनों की हुई है? हाथ उठाएंगे, इधर देखें मेरी तरफ सारे। अगर आपकी अभी तक यीशु मसीह के साथ मंगनी नहीं हुई है, मंगनी का मतलब, मंगनी का मतलब क्या होता है? नया जन्म, उद्धार, पापों की क्षमा पाई, परमेश्वर से मेल हुआ। दूसरी इसका पहलू है कि यीशु मसीह से क्या लग गई? बात लग गई, सगाई होगी। दूसरी सगाइयों की चिंता ना करें। किसके साथ सगाई करने हैं? उसके जैसा दूल्हा कोई नहीं है। कितनों की मंगनी हो रही है? मंगनी से हमें कोई मतलब नहीं बहुतों को, लेकिन ठीक है प्रार्थना में भी आ जाएंगे। हो चलो बपतिस्मा भी ले लेंगे, कोई बात नहीं। मंगनी कितनों की हुई? जितनों की मंगनी हुई है ना,
जितनों की बात लगी है ना, उनको परमेश्वर ने ब्यूटी पार्लर दिए, सेवक दिए हैं, ताकि उनको क्या करना है, दूल्हे के लिए तैयार करना है। तो सेवकों का कितना बड़ा काम है मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना बड़ा काम है। शैतान कितने हमले करता है, आप लोगों को कितना सहयोग करना चाहिए। सेवकों के लिए भी उपवास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। सेवकों को भी जहां तक हो सके क्या करें, टच में रहें। प्रभु मैं पास्टर जी, भैया जी, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई सेवा हो, मुझे बताओ मैं क्या करूं। लेकिन किसी के पास कोई क्या नहीं है, पास्टर को उल्टा लाभ उठा ले पास्टर से। लेकिन कलीसिया में मेरे लिए कोई काम हो, मेरे लिए कोई विषय हो, मेरे लिए कोई सेवा हो, आप मुझे बताओ, मैं क्या हूं, है? मैं क्या हूं? हाजिर हूं। मैं यीशु के लिए हाजिर हूं। मैं उसकी महिमा के लिए, मेरा सर्व सब उसके लिए है। क्या कोई है ऐसा आज? स्वार्थी है। आत्मा में आराधना होगी, परमेश्वर की उपस्थिति फील होगी, है? आप बताओ। ऐसा नहीं, पौलुस कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीजें चाहिए। भाई हमने तो सीख लिया है, जिस दशा में उसमें क्या करें, सीख लें। कमी में भी, घटी में भी, भूख में भी, प्यास में भी हमने तो रहना सीख लिया। परंतु लिखा है, ये परमेश्वर को क्या लगता है, ये ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है, जो हर्ष से परमेश्वर के लिए अपना सर्व सब क्या करता है, जो हर्ष से देता है। अरे मरियम ने अपनी 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र यीशु के पांवों पर क्या कर दिया। यह है प्यार। यीशु से प्यार है ना किसी को, तो उसके कामों में दिखता है, उसके चाल चलन में दिखता है, उसके व्यवहारों में दिखता है, उसके चाल चलन में दिखता है। यीशु से प्यार जिसको है, वो यीशु को दुखी नहीं करेगा, वो यीशु को तंग नहीं करेगा, वो यीशु का विरोध नहीं करेगा। करेगा क्या? जिसे आप प्यार करते हो उसे आप दुखी करना चाहोगे? है? अगर प्यार नहीं करते तो, या ऊपर से प्यार है अंदर से नफरत है, तो फिर तो हर समय क्या करते रहेंगे? कील में प्रभु दर्द थोड़ा है, एक हथौड़ा और। क्या यीशु को थोड़ा दुख दिया गया? आज भी हम दुख दे रहे। क्या उसके जख्मों में देखो ना, वो क्या नाम उसका, थोमा क्या कह रहा है, मैं तो जब तक उसके, कितना कठोर हृदय हो रहा, कितना अविश्वासी हो रहा। इसके अंदर क्या नहीं हो रहा? विश्वासी कि प्रभु मुझ पापी के लिए क्या हुआ है, मरा है। अभी भी क्या कह रहा है, मैं तो उसके जख्मों में क्या डालूंगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, देखो बहुत कुछ है हमने समझने सीखने की बातें हैं। इसलिए हमने समझना, मैं इन दिनों क्या मैं एक स्वार्थी जीवन जी रहा हूं कि मैं प्रभु की महिमा के लिए जी रहा हूं? मैं किसके लिए जी रहा हूं? मैं पाप को पसंद करता हूं या प्रभु से प्यार करता हूं? जो व्यक्ति पाप को प्यार करता है वो कभी प्रभु से प्यार नहीं कर सकता। जो व्यक्ति पैसे से, संसार से प्यार करता है वो कभी प्रभु को प्यार नहीं कर सकता। और जो प्रभु से प्यार करता है वो पाप को कभी प्यार नहीं कर सकता, वो संसार को कभी प्यार नहीं कर सकता, वो पैसे को कभी प्यार नहीं कर सकता। दो स्वामियों की कोई सेवा कर नहीं सकता है, वचन साफ कहता है। दो स्वामियों की कोई सेवा नहीं कर सकता। अगर करता है तो एक को तुच्छ समझ रहा है, एक से प्यार कर रहा है और दूसरे को क्या समझ रहा है, तुच्छ। क्योंकि एक समय में दोनों से थोड़ा मिल सकता है। एक समय में किससे मिलेगा? एक ही से मिलेगा। जब संसार से मिल रहा है तो प्रभु से उस समय क्या हो गया, और जब प्रभु से मिल रहा है उस समय संसार से क्या हो रहा है। जैसे जक्कई जब प्रभु से प्यार कर रहा है तो पैसे का वो सारी चीजें क्या होगी, हट गई। जो दोनों हाथों से बटोरने वाला था क्या कर रहा है, दोनों हाथों से क्या कर रहा है,
क्या लुटाया कभी आपने कुछ प्रभु के लिए? क्या निंदा बदनामी सही आनंद के साथ? क्या छोड़ी नौकरी तोकरी कुछ आपने प्रभु के लिए क्या किया? क्या पाने के लिए दौड़ रहे हैं हम यीशु को? ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। बहन जी बोलेगी, बहन हम तो गलत आ गए। बहन नहीं यार बोलेगी, तेरा बोला हमने सोचा था। ये बहन तो कुछ और ही बता रही थी। क्या बोल के लेके आए बहन जी? प्रभु आशीष देगा, बरकत देगा। सबसे बड़ी आशीष क्या है कि मैं परमेश्वर की संतान बन गया। सबसे बड़ी आशीष क्या? मेरे पापों को माफ किया गया। मेरे अधर्म का लेखा जब ना लिया जाए, वो है सबसे बड़ी आशीष। स्वर्ग में मेरा नाम लिखा गया, वो है सबसे बड़ी आशीष। मेरा परमेश्वर से मेल हो गया। पिता को अब्बा कर कर पुकारने का क्या मिल गया? यह दुनिया की सबसे बड़ी आशीष। ये तो कूड़ा कबाड़ है दुनिया का, धन दौलत आदर इज्जत संसार का। ये पौलुस कहता है मैंने क्या समझा इसको? कूड़ा। अगर एक विश्वासी संसार को, संसार के आदर को, इन चीजों को जिनके पीछे दुनिया भाग रही है, अगर आपके लिए ये कूड़ा नहीं है, आपके लिए एक विश्वासी के अगर ये कूड़ा नहीं है, तो फिर आपको असली की अभी पहचान, असली मोती की खेत में छिपे हुए धन की क्या नहीं हुई है अभी पहचान। जिस दिन पहचान होगी ना, मारे आनंद के क्या करेंगे? मत्ती 13 अध्याय का 44-45 पढ़ना जाके क्या करेंगे? जक्कई पढ़ना, उसने क्या किया। परंतु उसी समय एक धनवान भी था, यीशु के पास आया, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? बोले भाई ये अरे ये तो प्रभु जी मैं बहुत अच्छे तरीके से करता हूं। हो सकता है हम बहुत कुछ करते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, हो प्रभु बपतिस्मा भी ले लिया, और क्या भी है। अब तो यूट्यूब पे हम पास्टर फिन्नी का भी, बड़े बड़े पास्टरों का क्या भी सुनते, सारा काम करते होंगे। परंतु प्रभु क्या कह रहा है? आज तुझ में एक बात की क्या है? घटी है। और जब उसको बताया ना क्या घटी है, क्या बोला कि अपना सारा कुछ बेचकर कंगालों को क्या कर दे, वो उसका तो पता ही नहीं चला। वो तो पतली गली से क्या हो गया, निकल गया। आज बहुत साले पतली गली से निकल गए। जब यूट्यूब आ गया ना, हो अब तो नहीं आएंगे इधर, अब तो यूट्यूब पे हो सारा कुछ क्या आ गया। जो स्वार्थी और लोभ भी थे भाई साहब, हम में से भी अगर आए बस 2-4 बार ही आएंगे। क्योंकि एक समय तो बड़े पास्टर जी हैं, ये तो कुछ है भी नहीं है, और उधर तो क्या भी है। अरे इधर तो भाई इतनी दूर जाना है, 100 एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबत, कौन जाएगा। हम तो घर ही क्या करेंगे, घर ही क्या करेंगे। बड़े फंसे नको वीरू, अब क्या करें, ना तो इधर जोगे रहे ना उधर जोगे रहे। कब तक दो विचारों में लटके रहे। तो अभी हम प्रार्थना का समय हो गया। बात तो बहुत कुछ थी सीखने की, परंतु इधर जो मेन विषय था, वो विषय क्या था? पौलुस उस संबंध के बारे में बता रहा है। कलीसिया का या विश्वासी का मसीह के साथ संबंध क्या है? क्या संबंध है? एक पवित्र कुमारी के समान है दुल्हन कलीसिया, जिसकी मंगनी किससे हुई है? यीशु से हुई है। और सेवक क्या कर रहे हैं? उसको तैयार कर रहे हैं। और तैयार ही नहीं कर रहे, लिखा है, क्या कह रहा है? मैंने तुम्हारी बात लगाई कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उसको सौंप दूं, बल्कि क्या कह रहा है? मैं डरता हूं। 4 वचन पढ़ो बहन जी। हाँ, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने चतुराई से हवा को बहका लिया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। हाँ, जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को, क्या कितने लोग जानते हैं हवा को? जो परमेश्वर के साथ चलते थे, जो निष्कलंक थे, जो निष्पाप थे, जो
मौत नहीं थी, भय नहीं था, डर नहीं था, इतना सुंदर संसार और इतना सुंदर संबंध रिश्ता था परमेश्वर और इंसान का। आपको मालूम है, एक आया घूमते हुए, एक शैतान, और क्या कह, बड़ी चतुराई से आया। पौलुस उस बात को लेकर बता रहा है जैसे हवा को बड़ी चतुराई से क्या कर लिया गया, बहका लिया गया। ऐसे ही इस संसार का ईश्वर विश्वासी को बहकाने के लिए उसका जो मसीह के साथ जो उसके शुद्ध मन की जो पवित्रता, जो सिधाई, जो संबंध, जो प्यार, जो लगाव होना चाहिए एक विश्वासी का, किसके साथ? मसीह के साथ। मसीह के साथ जो एक विश्वासी का प्यार होना चाहिए, जो मन की सिधाई होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, कहीं उससे तुम्हारे मन क्या ना कर दे, भ्रष्ट ना कर दे। कौन? यानी कि एक शत्रु है, वो इस संसार का ईश्वर है, और उसका टारगेट कौन है? मैं और आप है। क्या करेगा? भ्रष्ट करेगा। परमेश्वर के साथ के उस गहरे जिन्होंने उद्धार पाया उनकी बात कह रहे हैं। जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया उन्होंने तो अभी क्या करना है, फटाफट, बहुत सारों ने, अभी हम देखेंगे, वो भी समय नहीं है, पर आपने इस चीज को अच्छे से समझना है। तो क्या बताया जा रहा है, शैतान क्या करता है? परमेश्वर के साथ का, देखो आदम का, हवा का परमेश्वर के साथ संबंध दुल्हन दूल्हे का नहीं था। वो पवित्र निश्चय है कि वो निष्कलंक थे, बेदाग थे, लेकिन भ्रष्ट हो गए, पापी हो गए, गुनहगार हो गए, पापी होकर अलग हो गए, परमेश्वर के शत्रु बन गए। परमेश्वर की बातों से बढ़कर शैतान की बातों पर क्या लगा लिया? मन लगा लिया। ये सींग लेकर थोड़ा आया था, कैसे आएगा शैतान? कैसे आएगा? मुझे और आपको मसीह के प्यार से हटाने के लिए, संगति से हटाने के लिए, मसीह के साथ जो मेरा लगाव, जो संबंध, जो प्यार होना चाहिए, जो रिश्ता होना चाहिए, जो मन की सिधाई होनी चाहिए, उससे हटाने के लिए शैतान कैसे है? किस में से आएगा? है किस में से? किसी में से भी आएगा वो। और क्या बनकर आएगा? हवा के पास क्या बनकर आया? मुझे तेरी बहुत क्या है, चिंता है। शुभ चिंतक बन के आता है ये। ओहो, इसने देखो हवा को क्या कर लिया, परमेश्वर ने तो तुझसे झूठ बोला है, उस पेड़ को खाने से मना किया है, और लिखा है परमेश्वर ने कुछ, मतलब क्या कर रहा है? किसके अंदर से आ रहा है? सर्प के अंदर से। भय नहीं था, मौत नहीं थी, इसलिए सर्प से क्या करती होगी हर रोज हवा? पक्षियों से, जानवरों से हर रोज क्या था? वो गहरा लगाव था, क्योंकि पाप नहीं था, मौत नहीं थी, भय नहीं था, कुछ नहीं था, तो संबंध था आपस में। सब जानवरों का भी क्या था? परंतु उसी के अंदर से, प्यारी चीज के अंदर से कौन आया? कौन आया? तो प्यारी चीज में से कौन आएगा और क्या करेगा? प्रभु के साथ जो आपका संबंध है उसको क्या करेगा? खराब करेगा, तोड़ेगा, भ्रष्ट करेगा। पौलुस को वही चिंता है, पौलुस को वही डर है विश्वासियों के लिए, इसलिए समझा रहा है घर घर जाकर। शैतान की चालाकी को समझना, वचन को समझें, वचन को सीखें। शैतान कैसे आएगा, उद्धार क्या है, उद्धार का काम क्या, एक एक को क्या कर रहा है? सिखा रहा है। पैसे के लिए थोड़ा सेवा कर रहा है, पैसा इकट्ठा करने के लिए थोड़ा फिरता है परमेश्वर का दास कोई, परंतु किस लिए? घर घर जाकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि क्या है? लेखा देना है, प्रभु ने सौंपा है। कोई कहीं भ्रष्ट ना हो जाए मेरा भाई, ये मेरी बहन, कहीं क्या ना हो जाए, शैतान के छलावे में ना आ जाए, पाप के छलावे में ना आ जाए, इसका मन संसार की तरफ ना लग जाए, संसार से मित्रता ना हो जाए। इसकी मित्रता यीशु से होनी है, इसका संबंध यीशु से होना है। तो ये काम कौन करेगा? ये सेवक का काम है। अगर सेवकों को आप कुछ अहमियत नहीं देते हैं, सेवकों को 2-4 बार बोलने से भी आप अहमियत नहीं देते हैं, तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा नुकसान के सिवाय। हाँ, अगर आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, कोई अगर सेवक ऐसा ना हो तो उससे 2 कदम फटाफट क्या करो, कल जाते आज ही क्या करो, पास्टर जी जय मसीह की, क्या करके निकलो।
अगर आपको लगता है भाई इधर ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है, प्रभु का ठहराया और नहीं है, ये हम आत्मिक अगुवाई नहीं कर रहे और ये हमें सही से क्या नहीं कर रहे, वचन नहीं सिखा रहे हैं, तो क्या करें? क्या नहीं करना? मनुष्यों को आदर, वचन को आदर होना है, प्रभु को आदर होना है। ठीक है? तो अगर प्रभु ने ठहराया, आपको ऐसा लगता है कि प्रभु ने हमें इधर रखा है, प्रभु ने हमें सेवक दिए हैं, प्रभु ने हमें अगुवाई करने के लिए दिए हैं, तो आपको क्या करना होगा? फिर क्या करना होगा? है मानना होगा। मानने में भलाई है, नहीं तो मानोगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हम जबरदस्ती कर। पौलुस क्या कह रहा है? जैसा हमने चाहा था वैसा ही नहीं, परंतु उन्होंने पहले तो परमेश्वर को समर्पण किया अपना सर्वस्व, और फिर किसको भी दे दिया? हमें भी अपने आप को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तभी तो हम क्या कर पाएंगे? सही रीति से चला पाएंगे, करा पाएंगे, अगुवाई कर पाएंगे। तो सेवकों का कितना बड़ा रोल है मेरे प्यारे भाई बहनों। सेवा हमारे महान प्रभु की है। तो इस करके हवा को बहका लिया गया, उसी प्रकार। अब एक वचन और पढ़कर हम फिर प्रार्थना करेंगे। हवा को क्या कर लिया गया? संबंध को क्या कर दिया गया? खराब। ऐसे ही एक विश्वासी के संबंध को शैतान क्या करता है? खराब करता है। बहुतों का क्या कर दिया? खराब। एक बार भ्रष्ट हो गए तो समझना, इस चीज को अच्छे से क्या करना है समझना है। एक पवित्र कुंवारी कैसे अपने आप को तैयार करती है दूल्हे के लिए। हाँ, अगर वो संसार से मित्र थे, उसके ज्यादा मित्र हैं, ये भी मित्र है, वो भी मित्र है, तो एक दिन मित्र मित्र में क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगी। आपका दूल्हा कौन है? हाँ, हमने समझना। देखो, जैसे संसार में एक रिश्ता होता है, वो शरीर का रिश्ता है, उसको समझाने के लिए क्या है? एक आत्मिक रिश्ते को समझाने के लिए ये सारी बातें। जैसे अगर संसार में पहले ही भ्रष्ट हो गए तो इधर तो कोई ज्यादा पता लगता, लेकिन प्रभु जो राजाओं का राजा है, मुझे पटरानी होने के लिए चुना है उसने, मुझे दुल्हन होने के लिए चुना है उसने, मुझे कलीसिया का हिस्सा किया उसने। मैंने सिद्ध होना है, मैंने परफेक्ट होना है, मैंने अपने दूल्हे के लिए तैयार होना है, मेरा मन निष्कलंक रहना है, मैंने किसी और पर मन नहीं लगाना। मरियम जिसके अंदर से यीशु पैदा हुआ था, देहधारी हुआ था, मरियम क्या थी? निष्कलंक थी। लेकिन वो कह रही मैंने किसी पुरुष का क्या नहीं किया, मुंह नहीं देखा। रिबेका क्या थी? पवित्र कुंवारी, मेहनती, समर्पित, एक आवाज में उसके पीछे बोली। किसके? दास के, अब्राहम के दास के। उन्हें ये थोड़ा बोले ऐसा आके यहां आएगा उसके पीछे जाऊंगी, उसी के साथ चलूंगी, मैं तो दास के साथ नहीं चलती, मैं तो किसके साथ चलाऊंगी? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सारी बातों को आप प्रभु के सामने प्रार्थनाओं के साथ अगर समझोगे, सीखोगे, तो आप अपने जीवन के मकसद को क्या कर पाएंगे? पहचान पाएंगे। प्रभु का और मेरा संबंध कैसा है। ठीक है ना? तो भ्रष्ट कर दिया वो तो, परंतु पौलुस की जो दर्द है, दुख है, वो यही है कि कहीं विश्वासी का मन प्रभु से ना हट जाए, कहीं ये संसार से मित्रता इसकी ना हो जाए, कहीं संसार में की वस्तुओं से इसका प्यार ना हो जाए, कहीं इसके अंदर से प्रभु के लिए वो पहला सा प्यार ना हट जाए। इसलिए वो घर घर जा रहा है, इसलिए वो बीच बीच में जा रहा है, इसलिए क्या नहीं कर रहा, इसलिए इतनी कीमत देते हुए क्या कर रहा है। परंतु बहुत सारे विश्वासियों को वो क्या नहीं होता, बेचारों को उतना, क्योंकि जब तक वो वचन समझेंगे नहीं तब तक क्या नहीं आएगा। अगर जब तक ये वचन हम सीखें, समझेंगे नहीं, तो अपनी बुलाहट को समझ पाएंगे क्या? मेरी बुलाहट कितनी ऊंची है और एक चूक मुझे कहां ले जा सकती है। एक चूक सुधारने का फिर क्या नहीं है। हवा को चूक सुधारने का मौका था, है? फिर से वो पवित्रता में आ सकती है, फिर से उसमें आ सकते हैं। अगर
पवित्र कुंवारी का अगर कुंवारापन अगर भ्रष्ट हो गया तो काम क्या हो गया? व्यभिचार क्या है? संसार से मित्रता भी क्या है? जो प्यार यीशु को होना चाहिए, अगर वो हटाकर शैतान ने पैसे की ओर लगा दिया, अन्य वस्तुओं की ओर लगा दिया, संसार की ओर लगा दिया, या अपने ऊपर लगा दिया, किसी भी जो भी चीज जो प्रभु से ज्यादा आपको प्रिय लगती है, वो व्यभिचार है, वो मूर्ति पूजा है। आपके जीवन में प्रभु को सबसे पहला स्थान होना है, आपको प्रभु के लिए सबसे ज्यादा बढ़कर प्यार होना है, बाकी बाद में सब माँ। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है, मुझसे बढ़कर अगर किसी और को प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थनाओं के साथ अगर आप इन वचनों को समझोगे, ग्रहण करोगे, तो ये बातें हमारे लाभ के लिए क्या हो जाएंगी। आपको मालूम है, एक घटना और बता के मैं प्रार्थना करूंगा और फिर हम अगली बार इसमें आएंगे। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को कौन सा मार्ग दिया है? सकरा मार्ग। क्यों दिया है? इनको भी जैसे छुटकारा देने के बाद चौड़ा मार्ग था, जिसमें पुल हैं, जिसमें दुकानदारी है, जिसमें व्यापारी आते जाते हैं, थोड़े दिन में 3-4 दिन का सफर है, घोड़े घाड़े पे अगर जाना हो। परंतु अगर पैदल चलना है तो 10-15 दिन में इधर पहुंच जाएंगे। परंतु छुटकारा देने के बाद परमेश्वर इनको लंबे रास्ते से क्यों लेकर आ रहा है? क्यों लेकर आ रहा है? ये तंग मार्ग क्यों दे रहा है परमेश्वर? है इधर इस देश में प्रवेश करना है तो इनको एक क्रम में आना है, और इन्होंने अपने आप को भी जानना है, हम कितने गंदे, हम तो इस उद्धार के लायक ही नहीं थे। प्रभु हमारे अंदर शारीरिकता वास करती है, भले हमने उद्धार पाया, हमारे अंदर एक शारीरिकता है, मोह है, इच्छाएं, अभिलाषाएं। अगर ये चौड़ा मार्ग इसको दे दिया, अगर हमारे अंदर बिगड़ा हुआ स्वभाव बैठा है, अगर इसको चौड़ा मार्ग दे दिया ना, तो ये कभी किधर नहीं जाएगा। इसकी इच्छाएं क्या होती जाएंगी। इसलिए कैसा मार्ग दिया प्रभु ने? तंग। लिखा चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को जाता है, और सकरा है वह मार्ग, तंग है वह मार्ग जो जीवन को। प्रभु ने हमें तंग मार्ग दिया। दुनिया चौड़े मार्ग पर है, लेकिन हम सकरे मार्ग में चल रहे हैं। हम हर दिन की रोटी पर प्रभु पर निर्भर है। हमारे पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं होगा, लेकिन प्रभु पर भरोसा है, वो मुझे हर दिन की रोटी देगा। उसने वायदा किया है, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारे मांगने से पहले। इसलिए तुम्हारी चिंता क्या होनी है? परमेश्वर के राज्य और उसकी ओर, उसके साथ का संबंध है बड़ी बात। मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, वो नहीं है मेरी सोच। वो सोच चौड़े मार्ग वालों की। परंतु जब चौड़े सकरे मार्ग पे आगे, शैतान क्या करेगा? आप सकरे मार्ग से क्या हो जाएं? हट जाएं। मसीह से आपकी सिधाई हट जाना, मसीह से प्यार हट जाना, मतलब सकरे मार्ग से हट जाना, तंग मार्ग से हट जाना, चौड़े मार्ग में आ जाना। अब आपका पैसे पर भरोसा आ गया। अब आप पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, अब आप नौकरी को ज्यादा महत्व देते हैं, अब आप संसार को, यानी किस में आ गए? चौड़े मार्ग में आ। सकरे मार्ग से चौड़े मार्ग में आ। यीशु ने कहा तंग मार्ग में आना है, अपनी सलीब उठानी है, कष्टों का मार्ग लेना है। लेकिन ये भी बहुत जरूरी था। ये भी इनकी आत्मिक उन्नति और तैयारी के लिए था। इसको अधिकार में लेना, इधर लड़ना, उसके लिए पूरे क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। तैयारी के लिए, तंग करने के लिए थोड़ा था। इनको तंग करने के लिए 40 साल के लिए था क्या इनका? लेकिन ना समझी के कारण, अविश्वास के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा न मानने के कारण, बुड़बुड़ाने के कारण, इनके अंदर से जब निकला, परिस्थितियां जब आई, तो क्या दिखा? हो तेरा भला हो जाए। जब इनको सारी चीजें मिल रही हैं, इधर आगे जब आराधना करें, लेकिन उधर जब इधर आया, वो पौधा आया, पौधा आने से पहले क्या कर रहे थे? फिर एलीम से पहले क्या कर रहे थे? मन्ना से पहले क्या कर रहे थे? चट्टान से पहले क्या कर रहे थे? फिर अमालेक आया। मतलब एक एक पड़ाव पर क्या करते आ रहे हैं? बुड़बुड़ाते, सीख नहीं रहे।
इसलिए लंबा सफर होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? सफर लंबा होता जा रहा है। कनान का अनुभव दूर दूर तक नजर, जयवंत मसीह जीवन, आत्मा की भरपूरी, आत्मा का आनंद, परमेश्वर के साथ की वो संगति, वो संबंध बहुत दूर की क्या लग रही है हमारे लिए? कोड़ी। हालेलुया, धन्यवाद। 2-4 गीत गाए, हालेलुया, धन्यवाद। ये थोड़ा आत्मिक जीवन, ये थोड़ा आत्मा से भरा हुआ जीवन, ये थोड़ा आत्मा और सच्चाई की आराधना। क्यों? क्योंकि इच्छा अभिलाषाओं की झाड़ियां क्या होगी? बढ़ गई। और उन्होंने क्या कर दिया? उस आनंद को क्या कर दिया राजेंद्र जी? असली आनंद को क्या कर दिया? अभी प्रार्थना करेंगे, लेकिन एक घटना मैं बताना चाह रहा था। आपको मालूम है, इस मार्ग से हटाने के लिए हवा को बहकाने में कामयाब हो गया। और फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह भी जब इस मार्ग पर चल रहा था, चला यीशु इस मार्ग पर, लिखा है यीशु ने बपतिस्मा लेकर कौन सा मार्ग लिया? कौन सा? सकरा मार्ग लिया, जंगल का मार्ग लिया। पवित्र आत्मा किधर लेकर गया? परीक्षाओं के केंद्र में। यानी कि आपको परीक्षाओं के केंद्र से गुजरना है, क्योंकि एक सिंहासन है। लिखा है जो जय पाएगा, यानी कि परीक्षाएं हैं, पैसा आएगा, शैतान पाप की परीक्षाएं लाएगा, आपको परखेगा। आपने हर परीक्षाओं में क्या होना है? धन का धन आएगा, घर आएगा, लड़का आएगा, लड़की आएगी, पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। शैतान पाप की कितनी परीक्षाएं लाएगा, आपको गिराएगा, आपको चौड़े मार्ग दिखाएगा, आपको धन दौलत दिखाएगा, आपको संसार का प्यार दिखाएगा, ताकि आप लक्ष्य से क्या हो जाएं? हट जाएं। यीशु मसीह भी जब था तो क्या कर रहा है? जब भूख लगी तो क्या कर रहा है? पत्थर को रोटी, पत्थर को क्या बना ले। लेकिन यीशु ने जवाब कैसे दिया? इस वचन से क्या दिया? शैतान हमारे सामने आएगा, पहली बात में पता नहीं चलेगा शैतान आया, हम तो सोचते ओह ये बहुत अच्छा है, देख मेरी भूख में कौन मेरी मदद करने के लिए आया? कौन मदद करने के लिए आया? मेरी दुख में, मेरी तकलीफ में, मेरी समस्या में, मेरे कमजोरी में कौन? हमें तो कोई अगर प्यार की बात हो देख कितनी मेरी चिंता है इसको, उसके अंदर से कौन आया है वास्तव में? आपको तंग मार्ग से हटाने के लिए कौन आया? क्या लेकर आया? रोटी। परिस्थिति बदले, इतनी परेशान क्यों? और थोड़ा सा तो कुछ लगा ले, तू लोग क्या कहेंगे? पता है मेरी बात मान ले तू। आप समझ शैतान क्या करेगा? चौड़े मार्ग से हटाने के लिए, तंग मार्ग से हटाने के लिए, या जब आप परीक्षाओं के केंद्र से गुजर रहे हैं, जब बीमारी से कोई अरे मरेगी क्या, और तुझे इतनी चिंता है मेरी, चल मैं लेकर चलती हूँ डॉक्टर के पास। विश्वास परखा जा रहा है, आपके लिए सिंहासन रखा हुआ है, मुकुट रखा हुआ है। धन्य है जो वो परीक्षा में क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। यीशु स्थिर रहा, वचन से सामना किया, और शैतान जितनी परीक्षा लेकर भागना पड़ा उसको, भाग गया कि नहीं? कैसे आया था? शुभ चिंतक बनकर आया था। एक बार आकर सारा कुछ दे दूंगा, देख पहले तो दिखाया, ये देख है संसार का आदर, संसार का पैसा, धन दौलत दिखाया, और कह रहा है बस एक बार क्या कर दे, मेरी बात मान ले, बस मुझे प्रणाम कर दे और सारा कुछ क्या कर दूंगा। हमें तो कोई बोल ले तो ओए होए होए देख कितना अच्छा मौका आया, बपतिस्मा भी लिया है, ओ प्रभु ने कितनी बड़ी आशीष दी, हम तो क्या करेंगे। लेकिन यीशु ने क्या कर लिया? पहचान लिया ये विचार किधर से आ रहे हैं। तो विचारों के द्वारा भी आएगा, वैसे भी आएगा, ये सांप के समान भी आता है, ये फाड़ने वाले सी की तरह भी आता है। इसके कई रूप हैं, ये चोर के समान भी आता है, ये सांप के समान भी आता है, ये शैतान के समान फाड़ने वाले सी की तरह भी आता है। कैसे पहचानेंगे अगर हम इसकी शैतान की युक्तियों को नहीं जानते, वचन नहीं जानते, लक्ष्य नहीं हमारा मालूम, उद्धार का मार्ग। इसलिए हमें क्या करना है? इसको सीखना है। वो तो टाइम ही नहीं हमारे पास, टाइम नहीं है। चलो जी ठीक है, अभी हम भी क्या कर सकते हैं।
एक और बताता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? वो चेले कह रहे हैं, कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है तुम क्या कह रहे हो? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु है। यीशु ने कहा, हे पतरस, लहू और मांस ने नहीं, मेरे स्वर्गीय पिता ने ये बात तुझ पर क्या करी? प्रकट करी। यानी कि इतना प्रकाशन किसने पाया? पतरस ने पाया। मत्ती 16 अध्याय में आप देख सकते हैं। और उससे अगले कदम पर क्या हुआ? यीशु मसीह उनको बताने लग गया कि देखो वो पढ़ ले, वो पढ़कर फिर प्रार्थना करते हैं। मत्ती 16 का लंबा समय हो गया आपको बैठे हुए। मत्ती 16 की ये आयत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 16 अध्याय और उसका 20 वचन से पढ़े। 21 से उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, हाँ, और मार डाला जाऊं, हाँ, और तीसरे दिन जी उठूं। देखो यीशु मसीह अपने दुखों के बारे में बता रहा है कि मैं इन परिस्थितियों में मुझे जाना है, मैंने क्रूस उठाना है, मुझे त्यागा जाएगा, मुझे मारेंगे, मेरे मुंह पर थूकेंगे। यीशु पहले ही बता रहा है। आपको मालूम है शैतान कैसे आ रहा है? किसके अंदर से आ रहा है? शैतान क्या बनकर आ रहा है? पढ़ो आगे बहन जी। इस पर पतरस उसे अलग पतरस जो प्यारा चेला था, पतरस जो समर्पित था, वो उसको अलग ले जा रहा है। यीशु को कह रहा, प्रभु तेरे साथ ये कभी भी, प्रभु मुझे तेरी बहुत क्या है, प्रभु मैं तुझे सबसे बढ़कर क्या करता हूँ। और यीशु भी अगर वचन नहीं जानता, पिता की इच्छा नहीं जानता, तो बोले ओ हो पतरस तू सारे चेलों से क्या है? ओ मेरा शुभ चिंतक है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। हा। और तो सब क्या है? स्वार्थी हैं, औरों को तो मेरी चिंता ही नहीं, तुझे मेरी क्या है? चिंता है। अगर हमारी तरह होता तो यीशु मसीह ऐसे ही बोलना था ना, ऐसे बोलना था ना, जो हमारे हित की करेगा हम क्या करेंगे? यही है बस, ये इसी को है मेरी चिंता, औरों को तो, उसको तो मेरी चिंता ही नहीं है। उसने तो फोन कर भी नहीं पूछा तेरा क्या हाल है ना? लेकिन किसको चिंता थी वो देखिया, आ गया ना। ये है प्यार। तो देखो इस जैसा प्यार किसी का भी। लेकिन यीशु ने क्या कहा? देखो पढ़ो। हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। हाँ, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यीशु ने क्या कहा? पतरस का नाम नहीं जानता था क्या? है यीशु मसीह पतरस का नाम नहीं जानता क्या? फिर ये क्या कह रहा है प्रभु यीशु? हे शैतान, मेरे सामने से, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, तुम मनुष्यों की बातों पर क्या लगा रहा है? यानी किसको बोल रहा है? शैतान को। पतरस के अंदर कौन आया? यीशु मसीह का क्या बनकर आया? शुभ चिंतक बनकर आया। तुझे क्रूस पर मरने की क्या नहीं है? समझ गया ये किसकी ओर से है। अगर हमें वचन मालूम नहीं, पिता की इच्छा नहीं जानते हैं ना हम, तो शैतान की इच्छा में तो हम पक्का क्या हो जाएंगे? फंसे ही फंसे हैं। पिता की इच्छा जानना है तो ये वचन को क्या करना पड़ेगा? यीशु ने सारे जवाब किधर से दिए? ये वचन है आत्मा की तलवार, शैतान का सामना करने के लिए, और विश्वास की ढाल, उसके तीरों का सामना करने के लिए। अगर ये वर्दी नहीं है हमारे पास, यीशु पूरी वर्दी में क्या था? पूरा क्या था? शैतान के पूरे सिर को क्या कर दिया? सारी परीक्षाओं को क्या किया? सामना किया, खरा निकला। लेकिन हम क्या हो जाते हैं? गिरे पड़े हैं। शैतान क्या हो गया? आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता की इच्छा के लिए समर्पण करें मेरे प्यारे भाई बहन। प्रभु को उसका स्थान दें। पौलुस कहता, मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई कि पवित्र कुमारी की समान तुम्हें मसीह को सौंप दूं। इस संबंध को, इस रिश्ते को पहचानें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरा मन किसकी ओर लगा हुआ है? क्या मेरी मंगनी हुई है?
क्या मेरी उस दूल्हे से मंगनी हुई है? अति शीघ्र वो बादलों पर बारात के साथ आ रहे हैं। तुरियां फूंकी जाने का समय आ गया। उस घर में तैयारियां चल रही हैं स्वर्ग में बड़े जोरों से। देखे आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और महीन मलमल का वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। इस संसार में से जाने की घड़ी आने वाली है। इस संसार को अलविदा बोलने का समय आ रहा है। हमारा जो कुछ है इसको अलविदा बोलने का समय है। आइए जो कुछ है हम प्रभु की महिमा के लिए खर्च कर दें। आइए अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दें। आइए उसे कहें, प्रभु मेरे जीवन में तू प्रथम होगा। तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक और मार्ग का उजाला होगा। मैं तुझे उत्तम दूंगा प्रभु। मैं तुझे बलिदान करूंगा प्रभु। अपना सर्वोच्च करूंगा प्रभु। अपना पहला स्थान मेरे लिए सबसे बढ़कर तू होगा प्रभु। मैं पवित्र कुमारी के समान प्रभु। हालेलुया। प्रभु शैतान भ्रष्ट न करने पाए। हालेलुया। मेरे मन को उस सिधाई से प्रभु जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। मुझे कृपा दे, मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दे, मेरी मदद कर। तूने दास दिए, तेरा धन्यवाद। तूने वचन दिया, तेरा धन्यवाद। तूने अपनी आत्मा दिया, धन्यवाद। तूने अपना वचन दिया, धन्यवाद। प्रभु तू ताड़नाएं करता है प्रभु, धन्यवाद। ये प्रेम का सबूत है प्रभु। हालेलुया। प्रभु तू उस पुत्र को ज्यादा प्यार करता है, उस पुत्र को जिसे ज्यादा प्यार करता है ताड़ना करता है प्रभु। प्रभु तेरी ताड़ना के अधीन आए प्रभु। तेरा वचन कहता है उस बलवंत परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, वो उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। तू बढ़ाने वाला है प्रभु। हालेलुया। प्रभु तूने जो अपने दासों को हमें दिया प्रभु, अपना कलाम दिया है, अपनी आत्मा, अपना पुत्र पिता तूने हमें दिया है ताकि हम सिद्ध हो जाएं, ताकि हम परफेक्ट हो जाएं। हालेलुया। हम एक एक को प्रभु आरंभ की बातों से ऊपर उठने के लिए, सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। एक एक के जीवन में तेरी आत्मा का काम हो प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु ये वचन हमारे एक एक के जीवन में काम करे, मेरे जीवन में, हर एक के जीवन में करे, और अपने मसीह के साथ की मन की सिधाई, उस पवित्रता को जांचने के लिए, उस प्यार को, उस संबंध को, उस नजदीकीपन को इन दिनों जांचने के लिए अगर कोई रुकावट आई है प्रभु, अगर पहला स्थान किसी और को दे दिया, अगर मेरा प्यार किसी और से लग गया प्रभु, इन दिनों पश्चाताप के साथ मन फिराने के लिए और फिर से वो प्यार करने के लिए, फिर से आपको वो आदर करने के लिए और आपकी महिमा और आदर के लिए जीने के लिए हम एक एक की सहायता कर आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होता रहे। जय मसीह की। सबको मारना।